नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने मैट्रिक स्पेस, स्यूडोमेट्रिक, इनके एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है समुच्चय, व्यास या डायमीटर ऑफ ए सेट। किसी सेट का डायमीटर की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशंस क्या देंगे, कैसे इसके यूज करेंगे, इससे रिलेटेड क्या एग्जांपल्स और थ्योरम्स होंगे, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो डिस्टेंस के बारे में होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं समुच्चय का व्यास, डायमीटर ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल अपन जो जानते हैं डेफिनेशन, कोई सर्किल है और एक सर्किल का जो व्यास होता है वो व्यास हम इसके सेंटर से गुजरने वाली कोई जीवा या कॉर्ड को मानते हैं। और ये भी बोलते हैं कि किसी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा, किसी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा या कॉर्ड जो है वो उसका व्यास कहलाता है। इसी डेफिनेशंस के ऊपर हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। दैट मीन्स ये इसकी जीवा नहीं होगी क्योंकि सबसे मैक्सिमम नहीं है, ये इसकी जीवा नहीं होगी, एटलीस्ट ये भी इसकी जीवा नहीं होगी। तो इसकी जीवा या इसका व्यास हम किसे बोलेंगे? किसी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा जो उसके केंद्र से गुजरती हो। ऐसे हम समुच्चय का जो व्यास है इसे हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? इसे हम डिफाइन करेंगे है, हम मैट्रिक स्पेस में पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एक्स डी से। मैट्रिक स्पेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स डी से। और ये कह रहा है कि समुच्चय या सेट, दैट मीन्स कोई एक सेट होने वाला है। तो किसी सेट का हमें डायमीटर बताना है, व्यास बताना है। इसका मतलब वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, अरिक्त नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने क्या माना कि ए कोई सबसेट है किसका? एक्स का। और कैसा है? अरिक्त समुच्चय। कैसा है? अरिक्त समुच्चय या नॉन एम्प्टी सेट। ए एक अरिक्त समुच्चय है या नॉन एम्प्टी सेट है जो कि x का एक सबसेट है और एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। तब इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इस सेट का डायमीटर बताने जा रहे हैं। दैट मींस ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारे किस में होने चाहिए? हम इसका डायमीटर बता रहे हैं। दैट मींस ये किसी डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्टेंस को हम डी एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक्स और वाई बिलोंग्स कर रहे हैं ए में, इसका मतलब एक का जो सेट है उस सेट में एक्स और वाई की जो पोजीशन है उसकी डिस्टेंस हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं डायमीटर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन हम क्या देंगे? तो जैसे हम इसके अंदर देखा कि कोई व्यास क्या होता है, उसकी सबसे बड़ी जीवा। इसी डेफिनेशन का हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि ए है, उसकी जो बिंदुओं के बीच जो दूरी है, डिस्टेंस, उसका सबसे बड़ा मान, और सबसे बड़े मान को हम बोलते हैं, जिससे बाउंडेड है, बाउंडेड का ऊपरी बाउंडेड है, उसको हम सुप्रीमम या उच्चक, सुप्रीमम या उच्चक। दैट मीन्स हम कोई सेट ए है, कैसा है? नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स में सबसेट है, एक्स डी क्या है? दूरिक समष्टि है। तब इसके जो बिंदु है, उन बिंदुओं की जो दूरी है, उन दूरी में जो सबसे बड़ी दूरी आएगी, दैट मीन्स उस समुच्चय का सुप्रीमम, किसका? इस ए के दूरियों का जो समुच्चय बनेगा उस समुच्चय का सुप्रीमम
इस ए का क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। ए का क्या कहलाएगा? व्यास या डायमीटर। क्या है डेफिनेशन? यदि एक्स डी एक दोरिक समष्टि है, एक्स डी एक दोरिक समष्टि है, तब ए कैसा है? अरिक्त समुच्चय। तब अरिक्त समुच्चय ए, तब x का अरिक्त समुच्चय a का व्यास और व्यास को हम डेल a से रिप्रेजेंट करते हैं, एक की दूरियों के समुच्चय का सुप्रीमम a का व्यास कहलाता है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन है यदि एक्स डी एक दोरिक समष्टि है तथा अरिक्त तथा x का कोई अरिक्त समुच्चय या नॉन एम्प्टी सेट अरिक्त समुच्चय A है, तब A का व्यास A के दूरियों के समुच्चय का उच्चक या कहलाता है तथा इसे डेल ए से दर्शाते हैं, डेल ए से दर्शाते हैं, अर्थात या दैट इज डेल ए इक्वल में सुप्रीमम डिस्टेंस एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दैट मीन्स ये किसी समुच्चय व्यास की डेफिनेशन है या डायमीटर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन है। क्या है? यदि एक्स डी एक दोरिक समष्टि है तथा x का कोई अरिक्त समुच्चय a है, तब a का व्यास a के दूरियों के समुच्चय का सुप्रीमम कहलाता है तथा इसे डेल a से दर्शाते हैं, अर्थात डेल a इक्वल में सुप्रीमम डिस्टेंस एक्स वाई किस में बिलोंग्स करेंगे? हमारे a में। अब हम देखेंगे कि किसी समुच्चय के किसी बिंदु की उस समुच्चय से दूरी, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की हम किसी लाइन से जो डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस इस लाइन से है वो हम क्या कहते हैं? इससे यदि हम मिलाएं तो काफी इन्फिनिटिव लाइंस हो सकती हैं। बट क्या ये सभी लाइंस इस पॉइंट की से दूरी होगी? तो इसलिए हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं दूरी को? किसी बिंदु से इस लाइन के ऊपर खींचा गया लंब, किसी बिंदु की इस लाइन से खींचा गया जो लंब या परपेंडिकुलर है उसे हम इसकी डिस्टेंस बोलते हैं। और ये हम जानते हैं कि किसी बिंदु की उस लाइन से सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी? वो उस बिंदु से उस लाइन पर डाला गया लंब। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, दैट मीन्स हमने यहां देखा कि किसी बिंदु की किसी लाइन से जो दूरी होती है वो उसकी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, उसकी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इसी डेफिनेशन का हम यहां यूज करेंगे कि किसी समुच्चय के
किसी बिंदु की उस समुच्चय से जो दूरी है उसे हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि कोई दो सेट है, उन दो सेट के आपस में डिस्टेंस कैसे करेंगे। उसके बाद में एक एग्जांपल के द्वारा इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि A इज सबसेट ऑफ X, यदि A सबसेट X है तथा P बिलोंग्स कर रहा है हमारा A में, तब P की A से दूरी, तब P की A से दूरी डिस्टेंस ऑफ P A इक्वल में, यहां हम मिनिमम ले रहे हैं, यहां हम मैक्सिमम ले रहे थे, मैक्सिमम ले रहे थे तो हमने यहां सुप्रीमम लिया, यहां हम मिनिमम ले रहे हैं तो यहां हम इन्फिमम लेंगे। इन्फिमम डिस्टेंस ऑफ पी एक्स, और ये जो x है ये x हमारा इस a में बिलोंग्स करना चाहिए, और ये जो x है ये x इस a में बिलोंग्स करना चाहिए। p भी a में है, x भी हमारा a में है, तो ये हम किसी सेट की किसी बिंदु से दूरी को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन के लिए यहां हम सेट ले रहे हैं, यहां हम वो पॉइंट ले रहे हैं जिस पॉइंट की हमें डिस्टेंस लेनी है। तो यहां हम सेट से तो निकालेंगे नहीं, सेट का कोई एक पॉइंट लेंगे, हम सेट का वो पॉइंट लेंगे, यहां से इसकी डिस्टेंस इस पूरी लाइन पे नहीं ले रहे, हम इस लाइन पर वो पॉइंट ले रहे हैं जिस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस सबसे कम है। इसी प्रकार हम पूरे सेट को न लेकर के सेट का वो एलिमेंट लेंगे जिस एलिमेंट से इस P की डिस्टेंस सबसे कम हो, जिसकी इससे डिस्टेंस सबसे कम हो। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं हम, दो सेट के बीच की दूरी, दो सेट के बीच की दूरी। तो जैसे ही दो सेट है तो दो सेट के बीच की जो दूरी लेंगे, यदि हम कोई दो लाइंस लें, एक लाइन ले ली हमने, एक ये कोई सर्किल टाइप से ले लिया हमने, तो हम यदि इनके बीच की डिस्टेंस लें तो हम डिस्टेंस वो लेंगे जहां से इनके बीच की जो दूरी हो वो सबसे कम होना कि जहां मैक्सिमम हो। ये डिस्टेंस की पॉइंट्स नहीं लेंगे। ऐसे ही यदि हम इसको एक सेट A बोले, इसको हम सेट B बोले, तो सेट A और सेट B के बीच की जो डिस्टेंस हम लेंगे वो हम अब पूरी लाइन और सर्किल को तो लेंगे नहीं, हम कहां ले रहे हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों को हम मिला रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। तो इसी प्रकार हम दो सेट की जो डिस्टेंस निकालेंगे वो डिस्टेंस भी हम दोनों सेट के एलिमेंट्स लेंगे और उसको हम डिफाइन करेंगे। तो जो डिस्टेंस हमारी A और B के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम A व B के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसे हम डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस ऑफ A और B की यदि हम बात करें तो इसे हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस ऑफ x y, और ये जो x बिलोंग्स कर रहा है हमारा A में और y बिलोंग्स कर रहा है हमारा B में। तो इस प्रकार से हम किसी दो सेट के बीच की डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। इस प्रकार से हम किसी सेट के किसी एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स किसी एक एलिमेंट की एक सेट से डिस्टेंस है उसे हम इस प्रकार से, दो सेट के बीच की डिस्टेंस को इस प्रकार से, और किसी सेट का जो डायमीटर है उस डायमीटर को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा किसी सेट का डायमीटर है, जो उनकी जो दूरियां हम निकालेंगे उन दूरियों में सबसे मैक्सिमम दूरी। हम किसी एलिमेंट की सेट से हम डिस्टेंस निकालते हैं तो किसी
पॉइंट की किसी सेट से डिस्टेंस उसकी सबसे न्यूनतम, तो यहाँ इन्फिमम ले लिया हमने। किसी दो सेट के बीच की यदि हम डिस्टेंस निकालते हैं तो दो सेट के बीच की डिस्टेंस हम इस प्रकार से डिफाइन कर देंगे। इन डेफिनेशंस को एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी डिस्टेंस क्या हो। एग्जांपल, यदि d x क्रॉस x2 r पर निम्न प्रकार डिफाइंड है dxy मॉड x माइनस y, और हमें वैल्यू दी हुई है, एक कोई सेट है जो 1 2 है और b कोई सेट है जो 2 4 है, तब हम डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए का डायमीटर, बी का डायमीटर, डिस्टेंस ऑफ, इनके अंदर कोई वैल्यू लेते हैं हम 1 और 2 के बीच में 3/2 a, डिस्टेंस ऑफ 5/4 a, डिस्टेंस ऑफ 3/2 b, डिस्टेंस ऑफ 5b। यदि हम इनकी डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए बी के अंदर ए और बी, यदि डिस्टेंस ऑफ ए बी हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारा 0 है, इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा नॉन एम्प्टी सेट हो। थर्ड, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा एम्प्टी सेट हो। ये तीन केस हमारे सेट की डिस्टेंस निकालने के लिए है। इसका मान हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा, 0 होगा यदि ये नॉन एम्प्टी है, ग्रेटर देन 0 होगा यदि ये एम्प्टी सेट। तो यहाँ A और ये B, 2 हमारा A में भी बिलोंग्स कर रहा है और 2 हमारा B में भी बिलोंग्स कर रहा है, इंप्लाइज करके A इंटरसेक्शन B का मान हमारा 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट हो। अब डेल A की वैल्यू निकालेंगे। डेल A ये A सेट के डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, और डायमीटर की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है? सो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये A हमारा सेट है, इस सेट का डायमीटर निकालना है, तो इस D जो सेट है इस सेट के हमें एलिमेंट्स लेने हैं और उन एलिमेंट्स की हमें डिस्टेंस निकालनी है, और उस डिस्टेंस का जो सबसे मैक्सिमम मान होगा वो मान इस डेल A का होगा। अब यहाँ यदि हम इसके सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालें, इसके दो एलिमेंट, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब हम सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान माइनस करेंगे। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है हमारा 2, और सबसे छोटा मान कौन सा है हमारा 1। तो ये बनेगा हमारे पास में इसका मान
2 माइनस 1 इक्वल में 1। तो इस ए का जो डायमीटर है वो डायमीटर आया हमारा 1। इसी प्रकार हम डेल बी की बात वैल्यू निकालें तो बी सेट के अंदर भी सबसे बड़ा मान, इसकी सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस ऑफ 3/2 ए। किसी एक सेट की एलिमेंट से जो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला हमने देखा था वो फॉर्मूला था हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पी डिस्टेंस ऑफ ए पी इक्वल में इनफिमम डिस्टेंस ऑफ ए पी, ए बिलोंग्स टू ए where p also belongs to a। हमें इस एलिमेंट की, अब ये हमारे पास में हो या न हो ये कोई इफेक्ट नहीं है हमारे, तो ये हमारे पास में किसी एलिमेंट की किसी सेट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है इनफिमम डिस्टेंस ऑफ ए पी। हमें इस ए सेट का वो एलिमेंट लें जो इस P के साथ डिस्टेंस उसकी सबसे न्यूनतम हो, मिनिमम हो, और जो A किसमें बिलोंग्स करना चाहिए, हमारा कैपिटल A में करना चाहिए। तो हमें वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस ऑफ 3/2 A इक्वल्स टू, अब इस 3/2 की वैल्यू हमें A के उस वैल्यू से निकालना है जिसका ये मान सबसे कम दे। तो 1 और 2 के बीच में 3/2 है हमारे पास में, तो इसके जो मान है हमारे, अब इसमें भी जो वैल्यू है डिस्टेंस ऑफ एक्स पी, इसका मान 0 होगा यदि ये x हमारा p में बिलोंग्स करे। यदि ये x हमारा p में बिलोंग्स कर जाता है तो इसका मान हमारा 0 होगा, और इसका मान हमारा ग्रेटर देन 0 होगा यदि ये x हमारा p में बिलोंग्स न करे। तो ये हमारे पास में वैल्यू है, इसका मान 0 यदि वो एलिमेंट, जो एलिमेंट है हमारा, यदि हम डिस्टेंस ऑफ AP निकाल रहे हैं तो यहां यदि ये एलिमेंट हमारा A के अंदर आ रहा है, यदि P भी हमारा इसी में है और A भी हमारा इसी में है, तो ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। यहां यदि ये एलिमेंट हमारा A के अंदर नहीं आए और ये जो P है ये A के अंदर है हमारा, तो ये हमारे पास में वैल्यूज हैं। तो यहां यदि हम देखें 3/2 A, तो 3/2 इस A के साथ इसकी डिस्टेंस, तो हम देख रहे हैं कि 3/2 इस A के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, बराबर 0, सिंस 3/2 बिलोंग्स टू A। 3/2 A के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, दैट मीन्स इसका मान 0 होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 3/2 भी एलिमेंट होगा, और 1 और 2 के बीच में जो 3/2 है, 3/2 की 3/2 से डिस्टेंस हमेशा 0 होगी। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स जो इसके अंदर आते हैं, यदि वो पॉइंट से हम एक की डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका मान हमेशा 0 होगा, और वो पॉइंट जो इस A के अंदर नहीं है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हम सबसे न्यूनतम लेंगे। अब यहाँ 5/4 है, ये भी हमारा इस A के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मान भी हमारा 0 बनेगा। डिस्टेंस ऑफ 5/4 A, इसका मान भी हमारा 0 बनेगा, क्योंकि ये 5/4 भी हमारा A के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। 3/2 डिस्टेंस ऑफ 3/2 B, इसका
इसका मान ये 3/2 2 से 4 के अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो इसका न्यूनतम मान हमें लेना है। तो एक तो हम 2 के साथ में 3/2 का मान निकालें तो 1/2 आएगा, और एक हम 4 के साथ में इसका मान निकालें तो हमारे पास इसका मान आएगा 5/2। और इनमें जो सबसे कम वैल्यू देगा वो 2 देगा, बाकी 2 से जितने भी बड़ी वैल्यूज को हम माइनस करेंगे इस 3/2 में तो उसका मान हमेशा बड़ा आएगा। दैट मीन्स यहां हमारे पास में इसका मान आ गया 1/2। इस सेट से यदि छोटी वैल्यू है, इस सेट से यदि छोटी वैल्यू के साथ हमें डिस्टेंस निकालना है तो इसके छोटे मान से माइनस करेंगे, और यदि इस सेट से बड़ी वैल्यू के साथ में इसका डिस्टेंस निकालना है तो बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे, और यदि इस सेट के अंदर है तो उसका मान 0 आएगा। इस सेट के अंदर यदि पॉइंट्स हैं तो 0, इस सेट से छोटा पॉइंट है तो छोटे मान से माइनस करना है, इस सेट से बड़ा पॉइंट है तो बड़े पॉइंट में से माइनस करना है। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। यहां डिस्टेंस ऑफ 5b है, डिस्टेंस ऑफ 5b। अब ये 5 इस 2 और 4 से बड़ी वैल्यू है तो हमें बड़े मान को माइनस करना है, तो इसका मान आएगा 5 - 4 = 1। तो इस प्रकार से हम दो सेट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, एक सेट का डायमीटर निकालते हैं, किसी पॉइंट से सेट की डिस्टेंस निकालते हैं, और ये हमारे पास में उसकी मैकेनिज्म है। ओके, इसके बाद में हम थ्योरम्स और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम 1.05। माना xd एक दूरी समष्टि है, हमें xd एक दूरी समष्टि दी हुई, दैट मींस ये m1 m2 m3 m4 प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगा, और ax का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है अरिक्त उपसमुच्चय। तो हमें ये प्रूव करना है। हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जब हमें किसी के मोड को किसी से लेस एंड इक्वल बनाना होता है तो हमें प्लस माइनस साइन के साथ उससे यदि हम लेस एंड इक्वल लेकर के आ जाते हैं तो प्लस माइनस साइन को हटा के हम मोड लगा देते हैं। एक बार हम डिस्टेंस ऑफ x a की वैल्यू निकालेंगे, एक बार हम डिस्टेंस ऑफ y a की वैल्यू निकालेंगे, और हम इसे इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। हमें दिया हुआ है xd एक दोरिक समष्टि है और ax का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तो जो एलिमेंट a में होंगे वो एलिमेंट हमारे x में भी होंगे। तो हमने ये मान लिया, माना कि x y a बिलोंग्स a है, और ये a हमारा a में बिलोंग्स कर रहा है, x के अवयव है। तब हमने क्या माना, हमने ये माना कि x y और ये a ये तीनों ही x के एलिमेंट है, बट उसमें ये जो a एलिमेंट है ये a के अंदर है, x और y कोई फिक्स नहीं है a में है या नहीं है। बट ये जो a एलिमेंट हमने लिया है ये a एलिमेंट किस में है, कैपिटल A में, क्योंकि हम डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी वैल्यू की, यदि हम डिस्टेंस निकालनी हो हमें तो हम उसे इसी प्रकार से डिफाइन करते हैं, इनफिमम डिस्टेंस ऑफ P, यहां A लेंगे हम, और A हमारा बिलोंग्स करता है कैपिटल A में, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं इनफिमम A बिलोंग्स टू कैपिटल A, डिस्टेंस ऑफ PA। इन दोनों ही फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां जो हम लेंगे वो हम इस फॉर्म को यूज कर रहे हैं। हमें वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस ऑफ एक्स ए, तो इसके लिए पहले हम डिस्टेंस ऑफ एक्स ए निकाल लें। एक्स वाई ए तीनों एक्स के एलिमेंट है, और हमें दिया हुआ है एक्स डी एक दोरिक समष्टि है, तो ये इसकी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा।
और M4 प्रॉपर्टीज की ट्राइएंगल इनइक्वालिटी से x के अवयव हैं तथा XD दोरिक समष्टि है, तब M4 से डिस्टेंस ऑफ XA डिस्टेंस ऑफ XY प्लस डिस्टेंस ऑफ YA से हमेशा लेस एंड इक्वल होगा। इसे हम दे दें इक्वेशन फर्स्ट। हमें इस XA की जगह हमें X कैपिटल A बनाना है, तो ये तभी बनेगा जब इसको हम इस फॉर्म में लिखें। तो हमने दोनों साइड इनफू ले लिया और A बिलोंग्स टू A ले रहे हैं, तो इन A belongs to capital A, distance of XA is less and equal। देखो यहाँ पे A है ही नहीं, तो यहाँ ये लिमिट लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ ओनली X और Y है, तो यहाँ ये लिमिट नहीं आएगी हमारी। यहाँ A है, तो यहाँ हम लिखेंगे इफ A belongs to capital A, distance of YA। जैसे ये वैल्यू हटेगी तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा हमारा डिस्टेंस ऑफ XA लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ XY प्लस डिस्टेंस ऑफ YA। इसे हम इस तरह लेके आएंगे क्योंकि ये हमेशा लेस एंड इक्वल के राइट साइड में लाना है हमें। तो इसे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ XA डिस्टेंस ऑफ YA डिस्टेंस ऑफ XY। इसे दे दें हम इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें। इसी प्रकार हम इस बार XA के लिए ना लेके YA के लिए ले रहे हैं, तो इस बार हमने क्या लिया, नाउ डिस्टेंस ऑफ YA, इसके लिए भी प्रॉपर्टी बनेगी हमारी डिस्टेंस ऑफ YX प्लस डिस्टेंस ऑफ XA। YX को हम XY लिख सकते हैं। सिमिलरली प्रॉपर्टी M3 से इज लेस एंड इक्वल इंप्लाइज करके डिस्टेंस ऑफ YA इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ XY प्लस डिस्टेंस ऑफ XA। M3 से अब वही हम क्या लेना है, हमें इन्फ लेना है दोनों साइड। तो दोनों साइड हम लिमिट इन्फ की ले लेंगे। तो इन A बिलोंग्स टू कैपिटल A, क्योंकि A है A के अंदर, बाकी X और Y का हमें नहीं पता। तो यहाँ है, तो यहाँ भी हमने लिमिट लगा दी YA लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ XY प्लस इन A बिलोंग्स टू कैपिटल A डिस्टेंस ऑफ XA। यहां हम लगाएं लिमिट, तो ये बनेगा YA लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ XY प्लस डिस्टेंस ऑफ XA। इसे हम लेफ्ट साइड में लेकर के जाएं तो ये बनेगा डिस्टेंस ऑफ YA माइनस डिस्टेंस ऑफ XA इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ XY। और इसे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ XA डिस्टेंस ऑफ YA इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ XY। इस पूरे के बाहर माइनस, इस पूरे के बाहर माइनस साइन, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये बनेगा। इसको देंगे हम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड प्लस साइन के साथ है, इक्वेशन थर्ड माइनस साइन के साथ है। तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो डिस्टेंस ऑफ XA डिस्टेंस ऑफ YA इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ XY। तो ये हमारे पास में इजीली प्रूफ हो गया कि हमें इनके मॉड का मान लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ XY से लाना था।
और ये हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो ये थे हमारे डिस्टेंस से रिलेटेड, हमारे पास में एग्जाम्पल भी देखा हमने, और डिस्टेंस से रिलेटेड हमने एक थ्योरम भी देखी, और डिस्टेंस से रिलेटेड हमने डेफिनेशन देखी, डायमीटर देखा, दो सेट के बीच की डिस्टेंस देखी, एक एलिमेंट की सेट से डिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कशन किया, और एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमने उसको समझने की भी कोशिश की। ओके।